नमस्कार दोस्तों, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। आज लखनऊ में केसरिया हिंदू वाहिनी का एक अधिवेशन हुआ है। कई जिले से पदाधिकारी आए हैं। आज उनकी ये देखिए आपको दिखाते हैं कि केसरिया हिंदू अधिवेशन जो है ये चौथा अधिवेशन है। अब उन्होंने कितने खूबसूरत एक रंगोली बनाई है जिसमें हिंदुस्तान का पूरा नक्शा आपने बनाया है। ये केसरिया हिंदू वाहिनी जो है हिंदुस्तान को सनातन धर्म से जोड़ना चाहती है। इनका ये उद्देश्य है कि हिंदुस्तान सिर्फ सनातनी हो और सनातनी का ही नाम हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नारा गलत है और ये अधिवेशन सिर्फ ये बताता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ सनातनी ही रहेगा। आइए जानते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को ये नहीं मालूम सनातन धर्म के बारे में। रामचंद्र जी की जिक्र करते हैं लेकिन रामचंद्र जी के बारे में कुछ नहीं जानते। आइए चलते हैं सीधे, कई लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या है उनका मुख्य उद्देश्य। दिखाते हैं, जानते हैं महान जी से कि वो कहाँ से आए हैं और इस केसरिया हिंदू वाहिनी का क्या मतलब, क्यों आज अधिवेशन हो रहा है और कितने साल पहले इसकी स्थापना हुई। और ये अपना नाम बताते हैं। आज जो है जो श्री कृष्ण शर्मा मध्य प्रदेश संत प्रकोट अध्यक्ष भोपाल से आया हूँ। भोपाल से। तो आज इस केसरिया वाहिनी इसका क्या है, अधिवेशन है तो मुख्य मुद्दा क्या है, क्या विषय है? मुख्य मुद्दा है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की मांग। तो सनातन धर्म की मांग, धर्म प्रज्वल रहे। जो गणेश लोग, जो मौर्य जैसे लोग इसमें घुस चुके हैं, इन लोगों के द्वारा जो धर्म और सनातन धर्म जो मुद्दा है, इन लोगों को। तो गणेश और मौर्य का क्या मतलब है, हमसे मत पूछिए। मौर्य जी का मतलब ये है भगवान जी कि मौर्य जी के इंसान नहीं है, हिंदू नहीं है। क्या है मौर्य? जो मौर्य जी है किसको मानते हैं भाई? उनका देवता कौन है? हिंदू का धर्म क्या है? हिंदू की मर्यादा क्या है? क्या आपने जन्म लिया है तो आपने लिया, मैंने लिया, किसके द्वारा लिया? भगवान श्री राम के द्वारा आया हुआ। और आर्यवत जो शुरू से इसके आगे एक ही धर्म है, सिर्फ हिंदू धर्म। भगवान श्री राम से जो आपने बताया, भगवान श्री राम से, तो भगवान श्री राम से पहले भी जो है दुनिया थी जी। दुनिया तो उन्होंने ही बनाई। श्री राम तो देखिए, दुनिया जो बनाई ना वो उन्हीं ने बनाई। अगर वो सृष्टि नहीं रचते तो दुनिया नहीं बनती भगवान। तो श्री रामचंद्र जी जो है बाद में पैदा हुए। श्री रामचंद्र जी जो बाद में पैदा हुए दुनिया। श्री राम जी इसके पहले और भी राम जी के पिताजी दशरथ थे। दशरथ जी कौन थे बताइए ना। हम लोग सनातनी हैं। नहीं, देखिए भगवान जी वंश जो है ना कुल से चला आ रहा है और उसी कुल से चले आ रहा है जिस कुल से राम जी आए। कुल से। हाँ, तो जो भी छटा बनी है ना तो पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म से ही बनी है, अधर्म से नहीं बनी भगवान जी। दशरथ जी का आपने जिक्र किया, दशरथ जी के पहले की कोई पीढ़ी आप बता? नहीं, मैंने दशरथ जी की पीढ़ी। आप हमारे एक साथी जुड़े हुए, हम आपको एक बात बताने चाहते हैं। एक शब्द में बताएंगे, हमारे पास टाइम मैं बताना चाहते हैं कि दशरथ जी से पहले कौन सी पीढ़ी थी सनातन धर्म में, जो सृष्टि के रचयिता। आज एक नई बात सामने है, सृष्टि के रचयिता श्री रामचंद्र जी। अब वो महान आदमी थे, महान शख्सियत थे, लेकिन उन्होंने दुनिया कैसे कायम की? ऐसा है, अभी तो सत्य और सनातन जिसको हम लोग मानते हैं, हम सत्य और सनातन, यानी सत्य और सनातन हम लोगों का धर्म है, सत्य सनातन। इसीलिए हम सत्य सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। आवागमन रहा तो हमारे पिताजी के पिताजी वंशज, हम लोग वंशज कहते हैं। जैसे कहें ये रघुकुल वंश, इसी तरीके रघुकुल वंशी जो है उनके वंश में तो ये है हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। और तो समय कम होने के कारण हमारे बहुत सनातनी, आप किसी से पूछेंगे। आपने बताया नहीं कि रामचंद्र जी ने सनातन पैदा किया, दुनिया कायम की। सनातन से सब चल रहा है। तो रामचंद्र जी ना सनातन से, सनातन ही चल रहा है। बताइए आप, राम जी को नहीं, सनातन से दुनिया नहीं, सनातन रामचंद्र जी ने नहीं पैदा की। सनातन हमने तो नहीं कहा, हमने कहा सनातन से दुनिया चल रही है। रामचंद्र जी को भी कह रहे थे रामचंद्र जी ने पैदा किया, दुनिया को सृष्टि बनाई, दुनिया को बनाया। तो ऐसा कोई बात नहीं है भाई। ये बताइए, क्या ये सच बता रहे हैं कि रामचंद्र जी ने ही दुनिया को
बनाया। बिल्कुल, रामचंद्र जी ने दुनिया को बनाया। रामचंद्र जी तो भगवान का अवतार लेके आए थे। भगवान ने समय नहीं, समय पे अवतार तो ये बहुत बाद में है। इससे पहले दुनिया बनी थी भगवान विष्णु ने, तो वो इसका मतलब कि रामचंद्र जी से पहले। आप भगवान विष्णु और रामचंद्र को अलग क्यों कर रहे हैं? भगवान विष्णु और रामचंद्र एक ही है, उन्हीं ने दुनिया बनाई है। नहीं तो रामचंद्र जी का जिक्र तो बाद में। देखिए सुनिए, रामचंद्र जी का जिक्र बाद में आता है। भगवान विष्णु के अवतार है रामचंद्र जी, और भगवान विष्णु और रामचंद्र जी में कोई अंतर नहीं है। और सृष्टि रामचंद्र जी ने बनाई है, जैसा कि उन्होंने बताया बाबा जी ने, तो सृष्टि रामचंद्र जी ने बनाई है, क्योंकि विष्णु जी रामचंद्र जी एक ही हैं। तो दशरथ के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ के पिताजी का नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इक्ष्वाकु वंश है, बहुत बड़ा वंश था। रघु हुए उनके वंश में, राजा भरत हुए, रामचंद्र जी के पहले राजा भरत हुए, जिनके नाम से हमारा देश का नाम भारत है। रामचंद्र जी के बाद कोई वंश का जिक्र बता। रामचंद्र जी के बाद लवकुश अभी तक कहीं की कोई जिक्र नहीं आया है। कहाँ पे जिक्र नहीं आया है? कहीं इसके बाद का कोई समुदाय यानी कुछ कुटुंब कोई। लवकुश जी के बाद की बात कर रहे हैं आप, या रामचंद्र जी के बाद की बात करिए आप? कोई कहीं रह रहे हैं, कहीं है कुछ? नहीं, लवकुश जी के बाद भी रामचंद्र जी के बहुत से नहीं कहीं कुटुंब है। हाँ, उनका बिल्कुल कुटुंब है। कहीं बताएंगे? मैं इसी में कहीं पे लिखा नहीं आ रहा। आप सुनिए, बात तो सुनिए, प्रश्न पूछ रहे हैं कि जी बताइए। तो आपने क्या बोला? रामचंद्र जी के वंश के बारे में पूछ रहे हैं आप, कि अभी उनका वंश कहाँ है, यही पूछा है ना। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का मुद्दा चला था, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूछा गया था कि रामचंद्र जी का वंश कैसे आप प्रमाणित करेंगे कि रामचंद्र जी का वंश अभी भी चला आ रहा है। दिया कुमारी आप नाम सुने होंगे, राजस्थान में जो उप मुख्यमंत्री बनी है, दिया कुमारी, राजकुमारी दिया कुमारी, उनने कोर्ट में पूरा वंशावली के कागज दिए थे सुप्रीम कोर्ट में, राम मंदिर का जब केस चल रहा था उस टाइम पे। तो आप कहाँ लगे? पूरा हम सब रामचंद्र के वंश के हैं, कौन नहीं है? जितने भी हैं सब रामचंद्र के वंश के हैं। लेकिन अभी तक कोई भी मुद्दा ये नहीं बता पा रहे हैं कि दशरथ जी के पिता क्या नाम था और रामचंद्र जी का वंश के पिताजी का नाम जानना चाह रहे हैं? कहाँ है? ये केसरी वाहिनी जो आपने बनाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम तो ये जानते हैं कि ये केसरी वाहिनी, हिंदू वाहिनी जो आपने बनाई, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी हिंदू हैं सब एक हों। ये जात पात जो है, जात पात इस समाज में जो व्याप्त है, ये धीरे धीरे कौन सी समाज में भी बाबा जी ने देखा है मौर्य समाज अलग है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब कैसा? बाबा जी ने भी ये कहा है। कौन बाबा जी ने? जो अभी अध्यक्ष साहब थे। नहीं, मैं नहीं जानता कौन बाबा जी ने। पूरी बात नहीं, तो ये जो है आपका एक मुद्दा है कि हिंदुस्तान जो है सनातन धर्म। आप पूछ रहे हैं केसरिया हिंदू वाहिनी का उद्देश्य। केसरिया हिंदू वाहिनी का उद्देश्य ये है कि सारे सनातनी एक हों, सारे हिंदू एक हों, जो हम जिस गाय को हम माता बोलते हैं उसकी संरक्षण हो पाए, और सारी जो भी हमारी सनातन की जो पुरातन से चली आ रही संस्कृति, उसको एक करके उसको कंटिन्यू लगातार किया जाए, ये केसरिया हिंदू वाहिनी का लक्ष्य है। आप हमारे बीच एक और साथी हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि इस अधिवेशन चल रहा है, वो कहाँ से जहाँ से लोग आए, और इस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा अपना परिचय प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, नाम पवन कुमार वर्मा। कहाँ से? आगरा से। तो ये हिंदू केसरिया हिंदू वाहिनी जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य इसका, हमारा मेन उद्देश्य है निर्धन कन्याओं का विवाह, वृद्धाश्रम, जीर्णोद्धार, जो भी जैसे मंदिर है अंदर है उसका जीर्णोद्धार, वृद्धाश्रम में रोटी व्यवस्था, ये हमारी मेन उद्देश्य है। तो ये अभी जो है भाई अयोध्या मुद्दा, तो आपका मंदिर उद्घाटन, बिल्कुल। उसके बाद और किसी मंदिर का आप बारे में बात करना नहीं, अभी तो हम मथुरा और काशी के बारे में सोचेंगे, और इसके बारे में चर्चा चल ही रही है कि इसको कैसे करें। ये तो जैसे वो अदालत को अदालत की मेन अदालत बन गया, उसके लिए आप एक छोटी सी बात और सोच रहे हैं कि कहीं से ये सामाजिक हिंदू संस्था का हट के कोई और बढ़िया काम कर रहे हैं, बच्चियों को जो है शादी कराएंगे, नीरज इस तरह से जो आप कराना चाह रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, जनसेवा की बात। अभी तक हमने कम से कम 11 लड़कियों की शादी करा चुके हैं। अभी 2 महीने पहले एक लड़की की और शादी करी है लखनऊ में, लखनऊ के बाद लखीमपुर खीरी।
अच्छा, लेकिन ये तो बड़े अच्छे काम है कि उनको इधर ही जैसे कोई निर्धन होता है ना, उसका आई कार्ड वगैरह हम ले लेते हैं, और जो उसके पास में दहेज की व्यवस्था नहीं है, तो दहेज की तो व्यवस्था ये कोई ये आपकी हिंदू वाहिनी संस्था के द्वारा किया जा रहा है? जी बिल्कुल। हम लोग जो भी सदस्य बनाते हैं किसी से पैसा नहीं लेते। ये मुद्दा आपका सिर्फ मेन मुद्दा आपका है, 3 मुद्दा। एक तो अयोध्या मंदिर, नहीं, अयोध्या में मंदिर तो हो ही गया, वो ये वो तो बहुत अब पहले दूसरा- से चल रहा था। दूसरा जो है वो कोर्ट द्वारा हुआ, कन्याओं का जो है विवाह, कन्याओं का हम और तीसरा क्या मुद्दा है? तीसरा मतलब तीसरा 2 मुद्दे हो गए। जीर्ण तीसरा उद्धार, जीवन उद्धार, जीवन जीर्ण उद्धार, उद्धार। जीर्ण उद्धार का जैसे कोई खंडर मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार जैसे करना है तो वो गोद में लेते हैं। अच्छा, मंदिर को आप गोद में लेके सनम उसका जो है वो सबके सहयोग से सबसे इकट्ठा करके पैसा, और फिर उसमें जो भी कार्य होता है उसका पुनः उसका उसमें गौशाला बनाना, गौ सेवा करना, ये मिल गया मेन उद्देश्य। ये बहुत अच्छा उद्देश्य है केसरी हिंदू वाहिनी का। और इसका इस समय राष्ट्रीय हमारा अध्यक्ष 28 देशों में संगठन। ये एक चीज और जानना चाहते हैं छोटा सा, कि कितने साल पहले ये आपने संस्था का किया? ये करीब संगठन को 6 साल हो गए। 6 साल हो रहे हैं, 5 साल हो गए। नहीं 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, लेकिन आज ये पहली बार लखनऊ में ये अधिवेशन चालू। नहीं, इससे पहले भी हुआ। सहकारिता भवन में हुआ। उसमें हुआ था। ये हमारा चौथा अधिवेशन है। चौथा राष्ट्रीय। इससे पहले हमारा गुड़गांव मतलब महिपालपुर में हुआ। ये आपको बहुत अच्छा है कि केसरी वाहिनी की जो है हमारे साथ हमारे साल में आगरा के हैं साल में मैं और इन्होंने एक बात बताई, खास बात, हमारा मुद्दा मंदिर मुद्दा भी नहीं है। हमारा मुद्दा जो है जो खंडहर पड़े मंदिर हैं उनको उनका सही तरह से करना, और निर्धन लड़कियों की जो इस चीज़ की कारण से शादी नहीं हो पा रही उनको शादी कराना, ये हमारा और मुख्य मुद्दा। ये बहुत अच्छा मुद्दा है आपका, इसमें हम भी आपका स्वागत करते हैं। आप अब और लोगों से जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ बहुत से लोग औरतें बच्चे आए हुए हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से सब आए हुए हैं, और ये सब जो है एक मुख्य मुद्दा। लेकिन जहाँ तक इतिहास का सवाल कि किसी भी के हिंदू केसरी वाहिनी को ये नहीं मालूम कि राम के वंशज कहाँ रहते हैं और कहाँ से आए। अंदर ही तो है। दशरथ के पिता क्या थे, कहाँ थे, किसी को नहीं मालूम। सिर्फ एक ही शब्द जानते हैं, रामचंद्र जी, बस। मैं लखनऊ से भवन गुस्सा। हाँ, अभी सही बोल रहा है। यहाँ एक शब्द एक और दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है।